यस बच्चों, क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपकी पोयम फर्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग पोयम अबाउट द प्लांटेशन, है ना, पेड़ पौधों के बारे में। द गार्डनर एंड द वाइन, जो गार्डनर या जो किसान जो होते हैं उनके हार्डवर्क के बारे में है, उनके सेल्फलेस जीवन का जो मोटो है उसके बारे में है बच्चों ये पोयम। तो हमने बच्चों इसके 5 सेंसाज यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैराग्राफ अपनी जो प्रीवियस जो क्लिप थी उसमें पढ़े थे बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके 6th पैराग्राफ से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं जो इन्हीं रिलेटेड पैराग्राफ से हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड अर्ली बी बर्स्ट बाय हिज एयर, यहाँ पे जो गार्डनर है वो अपने खेतों में काम कर रहा है और अपने गार्डन में काम कर रहा है। एक सैपलिंग लगा रहा है, एक छोटा सा पौधा लगा रहा है, एक बेल का पौधा लगा रहा है। वहाँ पे उसके कानों के पास बी, आप जानते हैं बच्चों क्या होता है बी? बी होती है बच्चों मधुमक्खी जो होती है ना, उसको हम कहते हैं बर्स्ट बाय हिज, यानी जो मक्खी जो है उसकी बर्स्ट होना मतलब उसके गुनगुनाने की आवाज़ जो गार्डनर है ना, जो माली है उसके कानों के पास आती है। एंड सेटल ऑन दी रोज, और जो आप जानते हैं बच्चों जो ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये क्या करती है, नेक्चर लेती हैं। नेक्चर क्या होता है? रस होता है ना फूलों का, जो नेक्चर जो होता है वो लेती हैं। तो ये जो मधुमक्खी है ये रोज यानी गुलाब का जो पौधा है रोज, उसके ऊपर बैठती है। सेटल हो जाना, बैठ जाना। विच अनफोल्ड इट्स क्रीमी पेटल्स, और जो रोज जो है, जो गुलाब जो है अनफोल्ड करना बच्चों, है ना, अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना या खिलाना। गुलाब जो है अपनी पत्तियों को खिला रहा है। इट्स क्रीमी पेटल, आपने टच करके देखा होगा कि जो गुलाब की जो पत्तियां बड़ी स्मूथ सी लगती हैं, इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है बच्चों क्रीमी। क्रीमी यानी मुलायम। पेटल्स, पेटल्स का मतलब होता है बच्चों पत्तियां, जो फूलों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। द सेंट रश्ड अप हिज नोज, और जैसे ही मधुमक्खी इसके ऊपर बैठती है और फूलों का जो नेक्चर जो है वो लेती है, सेंट, सेंट का मतलब होता है खुशबू। रश्ड अप यानी जाती है, अप हिज नोज उसकी नाक में जाती है बच्चों। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज, इट्स अ पेज नंबर 6, फर्स्ट पैराग्राफ। अ फेंट टिंकलिंग ऑफ डिस्टेंट बेल्स, दूर कहीं। फेंट यानी धुंधली जो होती है, टिंकलिंग यानी टिंकलिंग का बच्चों मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है मधुर ध्वनि, टन टन की जो ध्वनि होती है बच्चों उसे ट्विंकलिंग कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग चीजें जो होती है बच्चों उसके साउंड को अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसी बैल की जो आवाज होती है उसको टिंकलिंग कहा जाता है। मधुर ध्वनि जो होती है, कहीं से फेंट यानी धुंधली, हल्की हल्की, डिस्टेंट बेल्स मंदिरों की कहीं दूर घंटियां बज रही है, सुबह का वक्त है, वो आवाज आ रही है। नाउ ट्रेम्बल इन द एयर, पूरे हवा में ट्रेम्बल हो रही है, कपकपाहट हो रही है उस आवाज से। द गार्डनर कुक्ड हिज हेड टू हेयर, गार्डनर जो है माली है वो क्या करता है, कुक्ड, यहाँ पे कॉक्ड का मतलब होता है ऊपर उठाना, है ना, किसी चीज को ऐसे ऊंचा उठाना। कॉक्ड हिज हेड, अपनी सिर को ऊंचा उठाता है उसकी आवाज सुनने के लिए। द नेइंग ऑफ मेयर, और टिंकलिंग की आवाज आ रही है, टन टन की आवाज आ रही है। और कहीं से नेइंग का मतलब होता है बच्चों घोड़े की जो हिनहिनाने की जो आवाज होती है उसको कहा जाता है नेइंग ऑफ मेयर। मेयर क्या होता है बच्चों? घोड़ी जो होती है उसको मेयर कहा जाता है। हॉर्स होता है वो घोड़ा होता है, ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन होता है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो हम लोग पढ़ते हैं वो हॉर्स है, मेयर है ना, मेयर यानी घोड़ी होता है। हिज कैलाउस्ड हैंड्स वेंट अनप्रेसिंग, है ना, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है बच्चों, देखो कैलाउस का मतलब होता है कठोर। हाथ जो है वो आपस में वो दबा के देख रहा है, ऐसे जब हम लोग घबराहट होती है तो एक हाथ दूसरे हाथ के साथ अपन प्रेस करते हैं। वेंट ऑन प्रेसिंग द सॉइल अराउंड द रूट्स, और वो क्या कर रहा है अपने हाथों से जो रूट जो है, जो पेड़ जो लगाया है, जो सैपलिंग जो लगाया है, जो छोटा सा पौधा जो लगाया है उसके आसपास मिट्टी को अपने कठोर हाथों से दबा रहा है। द हाई किंग्समैन केम राइडिंग बाय, और इतनी ही देर में जो राजा जो है, हाई किंग्स यानी जो महाराजा जो हैं, उनके जो कुछ मैन जो है वो घोड़े पे राइडिंग करते हुए, घोड़े को राइड करते हुए वहाँ आ पहुँचे बच्चों, जैसा कि हमें देखिए आप पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ड्रेस्ड इन देयर सिल्कन सूट्स, हमने देखा है बच्चों सीरियल्स में भी हमने देखा है कि राजा के जो लोग थे वो सिल्क की शाइनिंग वाली ड्रेस पहनते थे, तो यहाँ पे उसी की बात की गई है। ड्रेस्ड इन देयर सिल्कन सूट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ। द हॉर्सेस स्लोड डाउन टू अ ट्रॉट, घोड़े जो तेज गति से आ रहे थे वो ट्रॉट डाउन लिखा है यहाँ पे,
ट्रॉट का मतलब होता है बच्चों कि तेज गति की चाल को थोड़ा धीमा करना। मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, घोड़े जो होते हैं उछल उछल कर फिर अपनी स्पीड को थोड़ी मध्यम करते हैं तेज से, तो यहाँ पे मैंने लिखा है उछल उछल कर मध्यम गति से चलना, जिसको हम TROT ट्रॉट कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है द हॉर्स इज स्लोड डाउन टू अ ट्रॉट। घोड़े जो है अपनी तेज गति को कम कर रहे हैं। एज दे पास हिज गार्डन वॉल, और जैसे ही वो गार्डनर की गार्डन वॉल यानी इसकी बागीचे की जो दीवार है वहां से गुजरते हैं आगे, देन गार्डनर रेज्ड हिज हेड टू सी, और गार्डनर जो है जो अपना काम करने में लगा हुआ है नीचे झुक के, वो फिर अपना सिर उठाता है बाहर देखने के लिए। द हाई किंग सीटेड टॉल, और जो हाई किंग यानी जो महाराजा है, जो राजा है बच्चों, हमें यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, यह राजा के मैन है और ये राजा हैं जो बैठे हुए हैं घोड़े पे। द हाई किंग सीटेड टॉल, और एक राजा जो है वो वहां पे ऊंचाई पे घोड़े पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। द किंग्स आई वाइडेंड व्हेन ही सो, राजा की जो आंखें हैं वाइडेंड हो गई, चमक गई, या उनकी आंखें चकाचौंध हो गई देख के और फैल गई क्या देखते हुए। व्हेन ही सो द सैपलिंग बाय अ ट्री, उन्होंने देखा कि बूढ़ा जो गार्डनर है, जो बूढ़ा जो माली है वो ट्री लगा रहा है। द ग्रेप्स वुड राइपन व्हेन द मैन वॉज जस्ट अ मेमोरी, यहाँ पे राजा को मन में ख्याल आता है कि जो वाइन है, ये जो बेल है, इस पे अंगूर कब लगेंगे, जब ये जो आदमी है, ये जो मैन है, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ यादों में रह जाएगा बच्चों। यहाँ पे मेमोरी वर्ड है MEMORY बच्चों, बोर्ड पे देखेंगे MEMORY, मेमोरी का मतलब होता है याद या यादें, ठीक है बच्चों, यादें मेमोरी में रह जाएगा, यानी इस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाएगी तब जाके इस पेड़ पे कहीं अंगूर नजर आएंगे। तो राजा ये सोच के बड़े अचंभे में पड़ जाता है कि ये जो मैन है ये जस्ट मेमोरी में रह जाएगा, यादों में रह जाएगा, तब भी ये क्यों पता नहीं पौधा लगा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। आपको ये सारे जो स्टैंजास हैं पोएम के उनको रिवाइज करना है, समझना है। जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आते हैं यू शुड अंडरलाइन देम एंड आस्क टू अस, ठीक है, हमें पूछेंगे आप लोग। और जितने भी बोर्ड्स बच्चों ये मैंने करवाए हैं आप इनको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।